नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B का 14 नंबर क्वेश्चन, 15 और 16 ये सभी क्वेश्चन को आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे और न्यू एक्सरसाइज भी चालू करेंगे। तो सभी लोग वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने कॉपी पे नोट्स को बनाते रहेंगे, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग 14वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा हुआ रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। अर्थात रीता जो है इन्वेस्ट करती है 25% ज़्यादा सुनील से। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव, और सुनील जो है वो 30% कम इन्वेस्ट करता है अभिनव से। हु इन्वेस्टेड 6000, अभिनव इन्वेस्ट करता है 6000 रुपया। व्हाट इज़ the respective ratio between the amount that Rita invested and the total amount invested by all of them together। ठीक है, तो आपको यहाँ पर व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो, रेस्पेक्टिव रेशियो बताना किसके किसके बीच में। अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड, मतलब रीता ने कितना इन्वेस्ट किया, एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, और टोटल अमाउंट कितना है इन्वेस्ट का, ये चीज़ के आपके रेशियो बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए, अभिनव इन्वेस्ट 6000 रुपया। ठीक, तो अभिनव ने इन्वेस्ट का 6000 रुपया हमने लिख लिया। सुनील इन्वेस्ट कितना 30%, इसका 30%, तो इसका जब 30% हम लोग इसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है 30%, तो 6000 का 30% 30/100 कर लेंगे। इसको यहाँ पर काटने पर 1800 आएगा। कितना आ जा रहा है 1800। ठीक, 1800 को जब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या कह रहा है सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन, तो जब मैं यहाँ पर 1800 निकल गया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं 6000 रुपये में से 1800 घटा लूँगा तो 4200 हो जाएगा। अर्थात सुनील जो इन्वेस्ट करेगा वो 4200 रुपया इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब रीता कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो रीता यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सुनील से ज़्यादा कितना 25%, तो सुनील ने इन्वेस्ट किया 4200, तो 4200 को जब 25% हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1050 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1050 आ जाएगा। इससे 25/100 करेंगे, काटेंगे और 1050 आ जाएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं 1050, तो उसने सुनील से ज़्यादा कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 4200 में 1050 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए 4200 में यहाँ पर 4200 था और 1050 को जोड़ लिया तो 5250 आ गया। ठीक है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो 6000 अभिनव ने, 4200 सुनील ने और रीता ने 5250, सबको जोड़ लेंगे तो 15450 रुपये आ जाएगा। अब चूंकि रेशियो हमको बताना था रीता और टोटल इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो रीता ने इतना इन्वेस्ट किया और टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है। हमने इसको बटे के रूप में लिख लिया और इसको काट लिया। काटने के बाद ये 35/103 आ जाएगा। ठीक है, 35/103 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि बटे को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 35/103 आ जाएगा। तो जो ये ऑप्शन होगा वो वाला सही होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था लेकिन लगा के दिखाना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा है राजा गॉट 76% मार्क एंड सीमा गॉट 480 मार्क इन ए टेस्ट। अर्थात राजा ने 76% मार्क पाया और सीमा ने 480% मार्क पाया एक टेस्ट में। द मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट इज इक्वल टू द मार्क ऑब्टेन बाय राजा एंड सीमा टुगेदर। अर्थात सीमा और राजा ने जितने भी मार्क पाए उसका जो है मैक्सिमम मार्क इक्वल है। ठीक है, हाउ मैनी मार्क डिड राजा स्कोर इन द टेस्ट। ठीक है, हाउ मैनी मार्क्स डिड राजा स्कोर इन द टेस्ट, इस टेस्ट में राजा ने कितना स्कोर किया है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने मान लूँगा कि मैक्सिमम मार्क जो है वो x है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क x है। अब जैसे ये है बच्चों की, जैसे मान लो मैक्सिमम मार्क जैसे 100 मार्क है यहाँ पर। ठीक है,
टोटल मैक्सिमम मार्क। तो यहाँ पर कोई 50-50 पाया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ के ही तो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखो 100 हमने मान लिया मैक्सिमम मार्क जो है वो कितना है, x है, ठीक है। अब x है तो इसने x का 76% किसने पाया, राजा ने पाया हुआ है, और 480 जो है सीमा ने पाया हुआ, और बराबर यहाँ टोटल मार्क हो जाएगा। तो मैंने ये कर लिया। इसके बाद x का 76% अर्थात 76/100 हो जाएगा, और 480 बराबर x, 76 हो जाएगा और बट्टे 100 प्लस 480 बराबर x हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम लोग ट्रांसपोजिशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 76x/100, इसको x इधर था तो इसको इधर ले आया, और 480 इधर था तो इसको इधर भेज दिया, तो माइनस में हो गया। तो 76x माइनस 100x, यहाँ पर देखो जब LCM यहाँ पर लूँगा तो ये हो जाएगा 100x, इसके पास चला जाएगा। 76x माइनस 100x बटे 100, और इसमें से 76 में से देखो 100 में से 76 घटेगा तो ये माइनस 24x बच जाएगा, और बट्टे 100 बराबर माइनस 480। दोनों तरफ माइनस माइनस था, काट दिया हमने, ठीक है। अब फिर देखो क्या कर दिया, यहाँ पर 24x यहाँ पर बचा, और 100 को इधर भेज दिया क्योंकि 100 इधर भाग में था, इधर जाके गुणा हो गया, ठीक। तो देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोग को। 24x बराबर यहाँ पर हमने कह दिया x बराबर, इसको 24 को भी इधर भेज दिया, जो 24 इसके साथ गुणा में था इधर आके भाग हो गया, ठीक है। तो जब इसको काटा 24 दूना 48 हो जाता है, तो 20 बचा चला गया, इसलिए 2000 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन हो गए बच्चों। इसको 16 नंबर में हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये तरीका मुझे अपनाना पड़ा क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। और अभी हम जहाँ पर पढ़ाते हैं या जहाँ पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा माहौल भी नहीं है, तो इसलिए हम ये इस तरीके से करना पड़ जा रहा है। नहीं तो मैं भी लिख लिख के बताता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से और भी बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है, ए फादर गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम। मतलब एक फादर है जो अपने कमाई का 1% इनकम जो है वो दे देता है टू हिज 2 सन्स एज पॉकेट मनी। अपने दो बेटे हैं, उनके 2 बेटे को दे देता है पॉकेट मनी के रूप में। द एल्डर सन गेट्स 80% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। द एल्डर सन गेट्स 80% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी गिवन। वो क्या करता है, बड़े बेटे को 80%, जो 1% निकाला है उसका 80% दे देता है अपने बड़े बेटे को, गिवन। एंड ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर। और वह क्या करता है, बेटा क्या करता है, 80% जो पाया हुआ है उसका 80% स्पेंड कर देता है। क्या कर देता है, स्पेंड अर्थात खर्च कर देता है। इफ है ही सेव्स 20 रुपया पर मंथ। अगर वह 20 रुपया पर मंथ सेव करता है। डिटरमाइन फादर मंथली इनकम। तो फादर की मंथली इनकम बताना है, ठीक है। तो देखो क्या करता है, यहाँ पर क्या करना है, हम मान लेते हैं पिता की जो मंथली इनकम है वो कितना है, x है, ठीक है। तो लेट फादर मंथली इनकम भी x हो गया। अब पॉकेट मनी कितना दे रहा है, पॉकेट मनी 1% तो दे रहा है बच्चों, तो जितना इतना कमाई है उतना 1% दे रहा है, तो 1% आप x हो जाएगा। तो x का 1% निकालेंगे तो 1/100, इसलिए हो जाएगा x/100 हो जाएगा, ठीक है, x/100 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों एल्डर सन्स को कितना दिया है, तो x/100 तो इसने क्या किया है, पैसा निकाला हुआ है, ठीक है। और 80% बड़े बेटे को दे रहा है, तो बड़े बेटे को दे रहा है x/100 और गुणे 80% हो जाएगा। तो जब 80% हम लोग इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो ये जीरो कटा, 2 चौका 2 पचे 10। इस तरीके से जब हम यहाँ पर काटेंगे बच्चों तो ये x/125 आ जाएगा, x/125 आ जाएगा। अब उसने यहाँ पर खर्च कितना करा, तो इतना रुपया पाया बेटे ने, इतना रुपया बेटे ने पाया, और फिर क्या कर दिया, इसका जितना पाया उसका 80% खर्च कर दिया। तो स्पेंड x/125 गुणे 80%, तो x/125 गुणे 80/100 हो जाएगा। तो ये जीरो कर दिया, और देखो 8x का गुणा और बटे 1250 यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से फिर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जितना रुपया पाया और जितना रुपया खर्च किया और फिर भी 20 रुपया बचा ले रहा है, ठीक है। तो इतना रुपया पाया था बच्चों, इतना रुपया खर्च कर दिया और 20 रुपया बचा ले रहा है।
तो यहाँ देखो क्या कर दिया गया है, फिर इसका एलसीएम ले लूँगा तो 1250 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 एक से मतलब इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 125 में इससे भाग करेंगे इसमें तो 10 ही बार जाएगा, तो इसलिए 10 एक से गुणा और माइनस 8x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10x माइनस 8x 2x ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे ये देखो इसको भी मैं इधर भेज दिया हूँ, तो इधर भेज जाऊँ तो इधर भाग में इधर गुणा में हो गया। ठीक, इसके बाद 2x बचा, यहाँ 2 भी इधर भाग गुणा में है, इधर भेज दूंगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैंने भाग में कर दिया तो ये 2 दाहिने हो गया 20 हो गया, तो 10 बार चला गया, तो जब इसको गुणा करूँगा तो 12,000 बच्चों 500 आ जाएगा। ठीक है, 12,500, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है, तो चूँकि बच्चों वीडियो 10 मिनट का हो गया है, तो मैं आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, और मैं अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में शूट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।